हाँ जी, मेरे सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर तहे दिल से वेलकम है और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आपको स्टडी करने में काफी आनंद आ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे ना, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका एग्जाम आने के बाद दिल की जो धड़कनें क्या होती जाती है, तेज होती जाती है और यूं लगता है कि जैसे अब क्या होगा और हो जाए पेपर अभी का अभी तो सारी समस्या ही खत्म। तो इसी टेंशन को लेते हुए हम एक सवाल की बात करते हैं। तो एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है दोस्तों, वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सवाल आपको समझना है, बहुत ही इजी और आसान आंसर आते हैं वैसे तो। एक मीनार, ये बना ली दोस्तों अपन ने मीनार, ठीक है। एक मीनार जो है, मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर, मीनार का पाद यानी कि मीनार का जो नीचे वाला जो बिंदु है, इसे 100 मीटर की दूरी पर, तो ये लिख दिया अपन ने 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी पर जो है कोई बिंदु है, तो उस पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है इसके शिखर, ये मिला दिया इसको। शिखर का उन्नयन कोण हम कहते हैं सर, जहां पर नाम लिया उन्नयन उससे दूर बनता है। तो शिखर का उन्नयन कोण, शिखर यहां पर है तो इसका उन्नयन कोण कहां पर बनेगा? यहां पर। और वो कितने डिग्री का है दोस्तों? 60 डिग्री का है। तो मीनार की जो ऊंचाई है ये हमें निकालनी है। तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको क्या मान लेते हैं सी। चित्र में कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? चित्र में आपको दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि एक मीनार खड़ी की है अपन ने और पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहां से शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर यहां पर है तो उन्नयन यहां पर बनेगा और ये 100 है। अब ऊंचाई हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जमाना आपको आना चाहिए कि लिखना कैसे है। तो त्रिभुज लेंगे हम एबीसी, पहले तो लिख देते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर मान लेते हैं। फिर त्रिभुज लेंगे एबीसी, तो यहां पर लिखा त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज एबीसी अपन यूज कर रहे हैं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए त्रिभुज एबीसी ले रहे तो हम क्या कहते हैं दोस्तों कि एक तो जो दे रखा होता है मान वो लेते हैं, और दूसरा हमें जो ज्ञात करना होता है ना दोस्तों, दूसरा हमें जो ज्ञात करना होता है वो वैल्यू लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया दोस्तों? आधार। लंब और आधार कौन से फॉर्मूले में आता है? तो मैंने आपको बताया था लाल कक्का वाली ट्रिक, अगर आपको पता नहीं है तो पुरानी क्लासेस जाकर देख लेवे कि लाल कक्का पर आधारित 6 फॉर्मूले कैसे याद किए जाते थे। जहां पर एल, यहां पर टेन आता है। क्या आता है दोस्तों? टेन आता है एल और ए पर, एल और ए। एक तो जो दे रखा वो लेते हैं और एक जो ज्ञात करना है हमें वो यूज करना है। तो लंब और आधार, तो यहां पर फॉर्मूला किसका लगेगा दोस्तों? टेन थीटा का, लंब बटेवा आधार, टेन और फिर थीटा। थीटा का मान सवाल के अंदर कितना दे रखा दोस्तों? थीटा का मान सवाल के अंदर कितना दे रखा है? कौन कितना दे रखा है? यहां पर 60 दे रखा है, तो ये टेन 60 बराबर लंब कितना है? एक्स, और आधार कितना है? 100 है। टेन 60 का मान सारणी के अंदर आपको याद करना है, रूट 3/2 और 1/2, यानी कि अंडर रूट 3 और बराबर एक्स बटेवा 100। अब x का मान निकालना है तो बटे वाले 100 कहां चले जाएंगे? इनटू में चले जाएंगे। तो ये लीजिए सर, 100 अंडर रूट 3 बराबर क्या आ गया? x आ गया। यानी कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 100 अंडर रूट 3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या साथियों इसके अंदर? बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अगले सवाल की अपन बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, दूसरे सवाल की बात करते हैं दोस्तों। हाँ जी, दूसरा सवाल यह है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है, तथा उसी समय जमीन पर एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। सवाल सुन लिया आपने? चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबा छात्र है। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबा छात्र है।
छात्र जो है ना दोस्तों, उसकी छाया की लंबाई, छात्र जिसकी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई है 1 मीटर है, तथा तथा है ना, तथा उसी समय, कौन से समय, उसी समय जमीन पर एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय जमीन पर एक मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। सवाल लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों, सवाल समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल को यहां पर पूरा का पूरा छापने में थोड़ा सा क्या आता है, जोर आता है। तो सवाल आपको मिल चुका है साथियों, ठीक है। अब इस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक समतल मीनार पर 1.5 मीटर लंबा छात्र जिसकी छाया की लंबाई 1 मीटर है, एक समतल जमीन है, इस पर कोई एक लड़का है, कितने मीटर लंबाई का, भाई 1.5 मीटर लंबाई का है, ये 1.5 मीटर मान लिया। उस छाया की लंबाई कितनी है, लड़का ये रहा, इस लड़के की छाया की लंबाई ये रही, ठीक है। इसको यहां से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और कौन क्या मान लेते हैं दोस्तों, थीटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहां पर, नहीं है। चलिए, उसी समय जमीन पर एक मीनार की छाया की लंबाई, उसी समय एक मीनार है, ठीक है, उसी समय एक मीनार है, और जिसकी छाया की लंबाई जो कितनी है, 5 मीटर है। यहां से इसको मिला देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, उसी समय का मतलब क्या होगा कि जहां पर इधर कोण अपन ने थीटा माना ना, तो इधर भी हमें कोण क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, थीटा मानना पड़ेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, यहां पर अगर अपन ने थीटा माना तो यहां पर भी थीटा, क्योंकि उसी समय का नाम लिया ना उसने, इसलिए। अब ये तो हो गया लड़का वाला सवाल, और ये हो गया मीनार वाला सवाल। मीनार की जो ऊंचाई है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस त्रिभुज को सोल्व करते हैं, ए बी सी, इसको पी क्यू आर। भाई यहां का थीटा, यहां पर भी थीटा ही होगा, उसी समय की बात करा इसलिए, फिर इसका थीटा निकाल लेते हैं, फिर इसका आंसर निकालेंगे। कैसे, देखना, लंब और आधार, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। त्रिभुज कौन सा ले रहे, एबीसी ले रहे, एबीसी से टेन थीटा लगेगा, लंब बटेवा आधार, टेन थीटा का थीटा ही है दोस्तों, और लंब का मान 1.5 है, और आधार का मान कितना है, 1 है। पॉइंट हटाएंगे तो बटेवा में कितना आएगा, 10 आएगा। टेन थीटा बराबर 5 से इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं। 5 से अगर इसको अपन काट देवे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, और 5 2 जा कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा अपना 3/2। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है। चलिए, ये हो गई समीकरण नंबर 1 हो गई अपनी। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, PQR से। भाई इधर भी ये लंब है और ये क्या है, आधार है, यानी कि टेन थीटा ही लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, थीटा का मान थीटा ही है, लंब कितना है, एक्स है, और आधार कितना है दोस्तों, यहां पर 5 है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये तो हो चुकी है ऊपर वाली तो समीकरण नंबर 1, और नीचे वाली क्या हो चुकी है, समीकरण नंबर 2। दोनों के अंदर थीटा थीटा ही है, तो इसके अंदर भी टेन थीटा का मान निकाल लिया, इसके अंदर भी टेन थीटा का मान निकाल लिया। अब जरा सोचो, टेन थीटा का मान कितना, 3/2, तो यहां पर टेन थीटा की जगह क्या लिख देवे, 3/2 लिख देवे, तो ये देखिए जी, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लीजिए टेन थीटा का मान 3/2 है, यहां पर रख दिया, और बराबर में कितना है, x/5 है। बटेवा वाला कहां पर चला जाएगा, इंटू में, तो 3 × 5, और ये बटेवा में 2 चल रहा है, x। 5 3 कितने हो गए, 15/2 बराबर x। दोस्तों अगर काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा x का मान, यानी कि भाग लगा दिया हमने इसका, तो आंसर क्या आ चुका है, 7.5 मीटर जो है इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर,
नहीं है। चलिए ये था आज की क्लास का दूसरा सवाल। अब अगले सवाल की बात करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। दो कंडीशंस दे रखी थी, दोनों उसी समय थी, इसलिए थीटा थीटा मान लिया और दोनों के टेन थीटा की वैल्यू को क्या रख दिया, बराबर रख दिया और एक्स का मान आ गया यहां पर। चलिए अगला जो सवाल है दोस्तों, कोट, सॉरी ये तो छूट गया, इसको रहने दो। साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री। तीसरा सवाल, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री, इसका मान बताना है, का मान ज्ञात करो। और इसी के साथ चौथा भी लिख देता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 65 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, ज्ञात करो। पांचवा जो सवाल है, साइन 60 का, साइन स्क्वायर 60 का मान। तीनों छोटे छोटे सवाल थे, तो मैंने आपके सामने यहां पर इनको क्या कर दिया, लिख दिया है। चलिए पहले सवाल की बात करते हैं। इसका जो तीसरा जो आंसर है, तीसरा जो सवाल है, इसका आंसर कैसे आएगा, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एक होता है या नहीं होता है। अब थीटा की जगह क्या है, 23 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 23 प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री बराबर आंसर क्या आ रहा है, एक आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। थीटा का मान दोनों का सेम है, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर 23 डिग्री का मान सारणी में नहीं था, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से एक हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी 65 का मान सारणी में नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कोट स्क्वायर को इधर ले आते हैं दोस्तों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचेगा, एक बचेगा, नहीं बचेगा। और दोस्तों थीटा की जगह क्या है, 65 है, तो इसका आंसर भी जो है प्यारो यहां पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है। ये एक एक नंबर के सवाल आते हैं। अब लास्ट वाले सवाल की बात करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 60 का मान सबसे पहले आपको सारणी के अंदर पता होना चाहिए। तो साइन जो 60 होता ना, साइन 60 का मान होता है, वो होता है 0 1/2 रूट 3/2 होता है, और बाहर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर, नहीं है। चलिए अब दोनों का होल स्क्वायर है, तो दोनों को कितनी बार लिख दे भाई, इंटू में 2 बार लिख दे। ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, तो अंडर रूट 3 सेम सेम संख्या रूट में हो तो उसका स्क्वायर लगा सकते हैं, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये अपना रहा आज का पांचवा सवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अपनी जो आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी, और हाँ आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगी। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कांटेक्ट में कोई 9th का जो स्टूडेंट है उसको भी ये क्लासेस शेयर करें, क्योंकि वो भी 10th में आने वाले हैं, और 8th के हैं उनको भी शेयर कर देगा, क्योंकि वो भी 9th में आने वाले हैं, तो उनका भी जुड़ना जरूरी है। और अभी फिलहाल जो 9th में चल रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्लासेस डाली जा रही है, तो मैंने कुछ क्लासेस डाली भी है, और वापस कंटिन्यू करेंगे अपने 9th की भी, क्योंकि आपके अब एग्जाम आने वाले हैं, तो अपनी क्लासेस अपने को बंद करनी पड़ेगी, और फिर 9th का जो कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध होने वाला है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस चलने वाली है। तो आप जितने भी स्टूडेंट आपके कांटेक्ट में उन सभी के साथ ये क्लासेस जो है शेयर कर देवे। और दोस्तों मिलते हैं अगली नई क्लास में। धन्यवाद, और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।